हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ग्रीनवे क्लासेस। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर सेकंड जो है हमारा, इसमें विलयन यानी कि सॉल्यूशन, इसके बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो पॉइंट है मोलरता, मोलरिटी, इसमें से जो है एक न्यूमेरिकल आता है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज क्लास 12 का चैप्टर सेकंड हमारे पास केमिस्ट्री में चैप्टर है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। इसका सबसे पहला पॉइंट हम रखेंगे मोलरता। मोलरता से रिलेटेड इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, तो उससे पहले हमें पता करना है कि सॉल्यूशन क्या होता है या फिर विलयन क्या होता है। तो जब दो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि हम पानी, वाटर और जो हमारे पास शुगर है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक विलयन बनेगा। तो विलयन में दो पॉइंट होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। विलायक प्लस विलेय इक्वल टू विलयन। सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट और क्या बनता है हमारे पास, सॉल्यूशन बन जाता है। जो विलायक होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, और जो विलेय है वो कम होता है। और उसके बाद हमारे पास विलयन तैयार होता है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारे पास मोलरता। मोलरता में क्या होता है कि अगर हमने विलयन लिया है 1 लीटर, ये विलयन हो गया हमारे पास 1 लीटर, इसकी क्वांटिटी हो गई है 1 लीटर। इसमें जो विलेय है, ये जो कम मात्रा वाला पदार्थ है, वो इसमें कितना है, विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो क्या है मोलरता कि हमने 1 लीटर विलयन ले लिया। अब सबसे पहले हमें मोलों की संख्या फाइंड करनी है। मोलों की संख्या कैसे फाइंड होती है? मोलों की संख्या फाइंड करने के लिए हमें इसका भार और अनुभार पता होना चाहिए। मतलब इसका जो मास है कितने ग्राम या कितने किलोग्राम है, और बाकी जो इसका मोलर मास है, अनुभार इसके फॉर्मूले से निकलता है। वो इस पे डिपेंड करेगा कि विलेय कौन सा है हमारे पास, है ना। तो इस तरह से हम मोलरता फाइंड कर सकते हैं। तो मोलरता की डेफिनेशन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ये आयतन लीटर में होना चाहिए। तो इस तरह से मोलरता फाइंड कर सकते हैं। मोलरता m इक्वल टू, इसे कैपिटल M से शो करते हैं क्योंकि इसमें ये दो पॉइंट आते हैं, एक मोलरता और एक मोलरता। तो मोलरता को कैपिटल M से शो करते हैं, मोलरता को स्मॉल m से शो करते हैं। तो अभी मोलरता का फॉर्मूला हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। अगर हमें किसी क्वेश्चन में मोलरता फाइंड करनी है तो उसमें हमें उसका आयतन पता होना चाहिए और उसके मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो अब हम इसी के बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। तो ये मोलरता के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा, जो कि NaOH होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम को, इसका कितना मास है, कितना वजन है इसका, 4 ग्राम, जल में घोलकर 200 ml विलयन बनाया गया। ये विलयन का आयतन हो गया हमारे पास। विलयन का आयतन कितना हो गया, 200 ml। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमें विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो जैसे कि विलयन मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोलरता m इक्वल विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए, लीटर में। अब देखो हमारे पास विलयन का आयतन तो है, यहाँ पे लिखा है 200 ml विलयन, लेकिन आयतन है ml में, मिलीलीटर में। पहले तो इसे लीटर में चेंज करेंगे। उसके बाद विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? ये मोल निकालने की संख्या, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, वो हमारी एक और वीडियो में है, जो कि जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो विलेय के मोल कैसे निकालते हैं? विलेय के मोल का फॉर्मूला होता है विलेय का भार अपॉन अनुभार, विलेय का भार बटे अनुभार, यानी कि मास अपॉन मोलर मास। तो पहले हम विलेय के मोल निकाल लेते हैं। विलेय क्या है हमारे पास, NaOH। तो विलेय का भार कितना है? विलेय जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का भार, यानी कि इसका मास कितना दिया हुआ है, ये है 4 ग्राम। और इसका अनुभार कैसे पता चलेगा, मोलर मास, वो इसके फॉर्मूले से निकालते हैं। विलेय का अनुभार
जिसे हम बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास ये इसके फॉर्मूले से पता चल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? NaOH। तो NaOH का अनुभार कैसे निकालेंगे ये आप उस वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं, एक्सप्लेन है डिटेल में। तो पहले हम इसका अनुभार फाइंड करते हैं। इसका अनुभार हो जाएगा हमारे पास, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल हो जाएगा ये 40। तो विलेय का अनुभार यानी कि मोलर मास कितना हो गया? 40 हो गया। अब हम निकालते हैं इसके मोलों की संख्या। तो इसलिए विलेय के मोल, विलेय जो हमारे पास है NaOH के मोल, तो मोल का क्या फॉर्मूला है? भार बटे अनुभार। तो विलेय के मोल, मोल का फॉर्मूला है भार बटे अनुभार। तो विलेय का भार हमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना भार है इसका। और हाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब मोल निकालते हैं तो भार ग्राम में होना चाहिए, 4 ग्राम। और अनुभार कितना हो गया यहाँ पे? अभी हमने फाइंड किया 40, तो इससे सॉल्व करेंगे तो 1/10 या फिर 0.1। तो मोलों की संख्या कितनी होगी? 0.1। अब इस फॉर्मूले में हमें किस चीज़ की जरूरत है? विलेय के मोल तो हमने फाइंड कर लिए, अब रह गया विलयन का आयतन। विलयन का आयतन वो भी लीटर में होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है विलयन का आयतन, लेकिन दिया हुआ है ml में, तो पहले इसे लीटर में चेंज करेंगे। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? 200 ml, 200 मिलीलीटर। इसे पहले लीटर में चेंज करेंगे। इसे लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो विलयन का आयतन हमें लीटर में चेंज करना है। लीटर में चेंज करने के लिए इसे क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई हैं। 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 लीटर। तो ये हो गया विलयन का आयतन लीटर में, और ये होगी विलेय के मोलों की संख्या। अब हम फाइंड करेंगे मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला है हमारे पास विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। विलेय के मोल कितने आए थे हमारे पास? 0.1, और आयतन जो कि हमने लीटर में चेंज किया था वो हो गया था 0.2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हो गया 1/2 या फिर हो जाएगा 0.5। तो कितनी मोलरता है इस विलयन की? 0.5। इसका मतलब होता है कि इतने मोल पर लीटर। मोलरता का क्या मीनिंग है? इतने मोल पर लीटर, मीन्स 1 लीटर में इतने मोल होंगे विलेय के। अब ये इसी बेस पे ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता भी है कि 1 लीटर जल में कितने मोल हैं, और जल का घनत्व दिया हुआ है। घनत्व मतलब उसकी डेंसिटी दी हुई है कि 1 ml में 1 ग्राम, 1 ग्राम पर ml, 1 ml में 1 ग्राम। तो हमें ये बताना है 1 लीटर जल में कितने मोल हैं। तो ये मोलरता ही होती है। मोलरता का मतलब यही तो होता है कि 1 लीटर जो विलयन होता है उसमें मोलों की संख्या। तो एक तरह से हमें ये मोलरता ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसका आयतन दिया हुआ है 1 लीटर, और घनत्व दिया हुआ है जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ से हम पहले इसका फाइंड करते हैं। सिंस जल का घनत्व कितना दिया हुआ है? जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml, तो इसलिए जल का भार कितना हो गया? द्रव्यमान जिसे हम बोलते हैं, जल का द्रव्यमान हो जाएगा 1 ग्राम। और जल का जो आयतन है, अगर आयतन ले हम 1 ml, अगर 1 ml आयतन लेंगे तो जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। अब हमें इसमें विलेय के मोल निकालने हैं। तो विलेय क्या है यहाँ पे? जल। तो जल के मोलों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए हमें जल का अनुभार पता होना चाहिए। तो जल का जो अनुभार है, इसका फॉर्मूला होता है H2O। क्या फॉर्मूला है? H2O। तो इसका अनुभार निकालने के लिए 2 × 1 + 16, ये हो जाएगा 18। तो जल का अनुभार कितना आ गया? 18। अब हमें निकालने हैं जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोल, अब हमें निकालने हैं जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोल क्या होंगे? भार बटे अनुभार। तो इसका भार कितना है? इसका भार अगर हम 1 ग्राम रखेंगे तो अनुभार कितना हो गया? 18। तो ये होगी इसके मोलों की संख्या। अब इसे चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं या ऐसे ही रखेंगे। अब हम निकालेंगे मोलरता। तो मोलरता फाइंड करने के लिए m = हो जाएगा हमारे पास
मोलों की संख्या 1/18 और अपॉन में आ जाएगा आयतन। आयतन 1 ml है, इसे हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इतने लीटर, 0.001 लीटर। और ये 18 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.055, इस तरह से 5 आता रहेगा। इसे हम 5 या 4 डिजिट तक डिवाइड करते हैं और अपॉन में क्या 0.001। और नीचे वाले नंबर से अगर हमें पॉइंट हटानी है तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 नंबर पॉइंट पीछे चली जाएगी तो यहाँ से पॉइंट इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगा 55.5। तो ये हो जाएगा मोलरता, यानी कि विले में जल में जो है इतने मोल है 1 लीटर में, मोल पर लीटर। 1 लीटर जल में 55.55 मोल होंगे। अभी एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी सिंपल है। इसमें कि 20 ग्राम मात्रा में CH3OH के कितने मोल होंगे। तो हमें इसमें मोल बताने कितने मोल है, इसकी कितनी मात्रा ली हमने 20 ग्राम, तो इसका भार कितना हो गया 20 ग्राम। और मोलों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, भार बटे अनुभार से, तो इसका अनुभार भी पता होना चाहिए हमें। तो ये कैसे होगा कि CH3OH का भार यानी कि जो इसका मास है वो कितना है 20 ग्राम, और अब इसका अनुभार फाइंड करेंगे तो का अनुभार जिसे हम बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास इसके फॉर्मूले से फाइंड होता है, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे फाइंड होगा, इसके फॉर्मूले से। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है इसमें, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 12 प्लस 4 प्लस 16 ये हो जाएगा 32। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला है विलेय का भार अपॉन विलयन का विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। तो यहाँ पे विलेय और विलायक सब कुछ ही एक ही चीज है, बस इसमें इन्होंने बोला कि CH3OH है तो इसका भार कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, और इसका अनुभार कितना फाइंड किया हमने 32 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 5 जा और 4 8 से फिर 5 को डिवाइड करेंगे तो मोलों की संख्या पता चल जाएगी। 8 6 जा 48, तो 8 से डिवाइड करके आ जाएगा 0.625। तो इसमें मोलों की संख्या हो जाएगी 0.625 नंबर ऑफ मोल्स।